हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम करेंगे द अल्टीमेट एनालिसिस। विराट कोहली के आसपास क्या कोई ओडीआई क्रिकेट में आते हैं? इज विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एवर? मैनी विल एग्री, इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनके सामने भी अगर विराट कोहली के आंकड़े रखे जाएं, कंसिस्टेंसी रखी जाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कह सकते हैं जो डोमिनेशन की हम बात करते हैं, विराट कोहली डेफिनेटली ओडीआई के ग्रेटेस्ट बैटर हैं। स्टैट्स यही बयां करते हैं। लेकिन पिछले 10-12 सालों में अगर कोई खिलाड़ी उनके आसपास भी आता है या किन्हीं पैमानों में, किन्हीं पैरामीटर्स में इवन विराट कोहली के नेक टू नेक खड़ा रहता है, किन्हीं पैमानों में कुछ ऊपर भी निकल जाता है, वो है हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा। अब दुनिया इस चीज को लेकर आर्ग्यू करती है, डिबेट करती है, लेकिन इस वीडियो में हम सेटल डाउन कर देंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो में ब्रेक डाउन करा है रोहित शर्मा पोस्ट 2013 एरा। अगर हम बात करें, ये उनके वो आंकड़े हैं। बिफोर 2013 हमें याद भी आएगा 80 से ज्यादा मैचेस रोहित शर्मा ने खेले, लेकिन तब वो ओपनर नहीं थे। उनको रेकलेस बैकिंग को लेकर चर्चा हुई थी कि उन्हें मैनेजमेंट को ज्यादा ही बैक करते हैं, लेकिन एबिलिटी उस तरीके की थी कि इस खिलाड़ी को जब एमएस धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में उतारा एज एन ओपनर, तब से शुरू हो गई एक ऐसी लेगेसी जो आज भी दुनिया चर्चा करती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि आपने रोहित शर्मा को एज एन ओपनर बैक करा। 80 से ज्यादा मैच कुछ थे, 2 ही शतक आए हुए थे। ये रोहित शर्मा के करियर की शुरुआत है 2007 से 2012। लेकिन 2013 से ये जो आंकड़े थे आपके सामने, वो बताने के लिए काफी है कि रोहित शर्मा की जो डोमिनेशन रही है ओडीआई क्रिकेट में, भाई वो विराट कोहली तक को चैलेंज करते हैं। 9305 रन, करीबन 57 की एवरेज, वहां पर 56.7 स्ट्राइक रेट। आप देखिए कंसिस्टेंसी प्लस इंपैक्ट, 96.6 स्ट्राइक रेट उनकी, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है विद कंसिस्टेंसी, क्योंकि 31 शतक। भाई ऑल टाइम 100 हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट 100 से मोस्ट रन्स में वहां पर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा एंड देन विराट कोहली। रिकी पॉन्टिंग से भी वहां पर आगे निकल जाते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे अपने 100 मिस भी करे हैं क्योंकि वो इंटेंट उनकी तरफ से रहता था कि मैं क्विक फायर नॉक्स खेलूं, लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी वहां पर। विराट कोहली के आंकड़ों पर आ जाएं तो बता देते हैं क्यों विराट कोहली गोट है, द अनडिस्प्यूटेड गोट ऑफ दिस फॉर्मेट। 2013 से भी पहले, 2008 से डेब्यू करने के बाद 2012 तक, वहां पर भी विराट कोहली ने 91 मैच खेले, लेकिन वहां पर भी 13 शतक किंग कोहली के नाम थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी बताने के लिए काफी है कि विराट कोहली ने थ्रू आउट हिज करियर जो डोमिनेशन दिखाई है, 10,201 रन 2013 से 2025, इन 12 सालों में भी 61.82 की एवरेज, 61.82 की एवरेज, 38 शतक। ये एक ऐसा करियर है जिसके आसपास सभी खिलाड़ी बौने नजर आते हैं, जिनके स्टैट्स बौने नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये है कि भैया हम बात जो करते हैं कि चर्चा यही होती है कि क्या रोहित शर्मा किन पैरामीटर्स में विराट कोहली को टक्कर दे पाते हैं। अब उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको बता देते हैं, ओडीआई में क्या कुछ करा है, और फिर हम आईसीसी इवेंट्स पर आएंगे, फिर ईयर बाय ईयर ब्रेकडाउन पर आएंगे। अब ये देखिए, जो हम स्टैट्स की चर्चा कर रहे हैं, ये ईयर बाय ईयर है। रोहित शर्मा के जो आंकड़े हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआती जो आपके 2008, 9, 10, 11, 12, वहां पर जो ये 5 साल आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर आपको 100 कॉलम में महज 2 ही शतक नजर आएंगे। 2013 से स्टार्ट हुआ वो करियर एज एन ओपनर, जहां से हमने कंप्लीट डोमिनेशन देखी है। वहां पर आप देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर जो उनकी एवरेज बढ़ी है, कभी 52, कभी 52 से ज्यादा, 50, 62.66 उनकी एवरेज हो जाती है 2016, फिर 2017 टू 2019। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का ही ओडीआई प्राइम है। प्राइम से भी आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं गॉड लेवल बैटिंग करी उन्होंने, गॉड मोड बैटिंग करी। 27 टू 2019 अगर मैं आपको शतकों के टैली बताऊं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल वहां पर 18 शतक रोहित शर्मा के नाम, 6, 5 और 7। मतलब आप कह सकते हैं कि एक इस लेवल की कंसिस्टेंसी थी जिसमें विराट कोहली के भी 17 शतक थे इस पीरियड के दौरान, 2017 से 2019। और आपको मैं वर्ल्ड कप्स के आंकड़े तो बता ही चुका हूं कि भाई वर्ल्ड कप्स में हमने देखा 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक, एंड ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में, ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम है। अगर हम वो स्टैट भी चला दें जहां पर रोहित शर्मा के स्टैगरिंग स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने ओडीआई में क्या कुछ करा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली। ये वो आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप में उनके शतक हैं 7, हाईएस्ट ओडीआई स्कोर जो कि मुश्किल लगता है कि कोई बीट कर पाएगा, 264। मोस्ट ओडीआई डबल टन्स उनके नाम है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। सेट टू बिकम बिगेस्ट 6 सिटर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज, महज 2 छक्के और, जो आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज में हो जाना चाहिए पहले ही मैच में, तो रोहित शर्मा बिगेस्ट 6 सिटर भी बन जाएंगे ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में। आप कह सकते हैं इन आंकड़ों के सामने
इवन विराट कोहली इन पैमानों में उनके पीछे हैं, जो ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब अगर हम दूसरे स्टैट्स पर आए विराट कोहली के, देखिए विराट कोहली का भी ईयर बाय ईयर अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो वहां पर भी एक अलग लेवल की कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है। अब विराट कोहली के जो आंकड़े हैं आप देख भी सकते हैं, 2012 की जैसा मैंने बात करी, वहां पर 68 60 विराट कोहली की एवरेजेस हमेशा टॉप टायर ही रही हैं। ये विराट कोहली की सबसे खास बात है। आपको 2018 में तो उनके स्टैट्स अगर आप देखें, 14 मैचेस 1200 से ज्यादा रन, 133 की एवरेज वहां पर आपको देखने को मिली, और एक धमाकेदार साल विराट कोहली के लिए, 6 शतक वहां पर जो हम बात भी कर रहे हैं कि 2017 से लेकर 2019 तक वहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 17 शतक विराट कोहली के नाम थे, 1400 से ज्यादा रन, 1200 से ज्यादा रन, करीबन 1400 रन इन 3 सालों में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की ही नेक्स्ट लेवल डोमिनेशन थी। आईसीसी इवेंट्स पे अगर हम आए तो आईसीसी इवेंट्स में अगर आप चर्चा करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यार 2013 चैंपियंस ट्रॉफी दोनों नेक टू नेक थे, एक रन, महज एक रन वहां पर रोहित शर्मा का ज्यादा था। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे, सरप्राइजिंगली शिक्कीबाजी इन दोनों से बाजी मारते हैं। 15 वर्ल्ड कप में भी शिक्कीबाजी के सबसे ज्यादा रन थे इन तीनों में। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं, 13 चैंपियंस ट्रॉफी की भी हम चर्चा करते हैं, वहां पर भी शिक्कीबाजी बाजी मार जाते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिक्कीबाजी बाजी मार जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा थोड़े से ऊपर इस दौरान वहां पर विराट कोहली के रहे थे, चाहे वो 15 का वर्ल्ड कप हो गया हो, चाहे वो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई हो, चाहे वो 13 की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई हो। 19 के वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा के 5 शतक थे, विराट कोहली का वहां पर शतक नहीं आया था, 50s आ रही थी, 5-50 थे वहां पर विराट कोहली के। अगर मैं 2023 वर्ल्ड कप की बात करूं, वहां पर विराट कोहली ने अनलीश करा अपना, आप कह सकते हैं कि जिस आप कहते हो कि गोल्ड मोड बैटिंग उस वर्ल्ड कप में उन्होंने करी। करीबन 800 रन वहां पर उनके थे, करीबन 100 की एवरेज। उन आंकड़ों के बारे में जितनी चर्चा करो वो भी आपको कम लगेगी, क्योंकि वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते विराट कोहली उस समय किस बैटिंग फॉर्म में थे। लेकिन रोहित शर्मा भी ज्यादा पीछे नहीं थे। रोहित शर्मा का क्या था, स्ट्राइक रेट बहुत नेक्स्ट लेवल की थी और कंसिस्टेंसी फिर भी उसके आसपास। विराट कोहली के करीबन 800 रन थे तो करीबन 600 रन रोहित शर्मा के वहां पर भी थे। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोला है, और ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं ये है, विराट कोहली ने कहीं ना कहीं बार बार ये दिखाया है कि क्यों वो ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। तो ओवरऑल अब मैं आप पर यह सवाल छोड़ देता हूं, आप बताइए, देखिए ओडीआई में ओवरऑल विराट कोहली आगे क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उनकी जो चेजिंग एबिलिटी है, वाइल्ड चेजिंग विराट कोहली के कोई आसपास भी नहीं है। ना रोहित शर्मा, ना सचिन तेंदुलकर, ना रिकी पॉन्टिंग। विराट कोहली एक अलग ही लीग के बैटर हैं, अदरवर्ल्डली बैटिंग। इस दौरान हमने देखा विराट कोहली को कोई कंपीट भी नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से विराट कोहली ओडीआई के एक अनडिस्प्यूटेड गोट है। लेकिन अगर मैं 2013 से बात करूं, आपको क्या लगता है, इज रोहित शर्मा द नियरेस्ट थिंग टू द गोट विराट कोहली? क्या ओडीआई में इन दोनों का ही एक कंपैरिजन बन सकता है लेजिट? और किन पैमानों में आपको लगता है रोहित शर्मा इवन विराट कोहली जैसे गोट को भी वो एज आउट कर देते हैं, उनसे बेहतर निकल आते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको किस तरीके से एनालिसिस लगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।